दोस्तों, कालिदास के बारे में आप लोगों ने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत से बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि कालिदास बहुत ही बड़े विद्वान थे। संस्कृत के वो बहुत ही बड़े कवि थे। और आप लोग ये भी भली भांति से जानते होंगे कि कालिदास शुरू से विद्वान नहीं थे, बल्कि माँ सरस्वती के वरदान की वजह से वो एक विद्वान बन गए। दरअसल बात यह थी कि कालिदास का विवाह धोखे से एक राजकुमारी से कर दिया गया था। और ये बात जब राजकुमारी को पता चला कि कालिदास विद्वान नहीं है, वो मूर्ख है, तो राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आ गया। और इसी वजह से कालिदास ने माँ सरस्वती का तपस्या किया और माँ सरस्वती ने प्रसन्न होकर कालिदास को विद्वान होने का वरदान दे दिया। वरदानी में मिले विद्वानी से भी कालिदास को बहुत ही अभिमान था, बहुत ही घमंड था। लेकिन उस घमंड को, उस अभिमान को माँ सरस्वती ने एक पल में कैसे चकनाचूर कर दिया, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार कालिदास लंबी यात्रा में निकले थे। काफी दूर चलने के बाद कालिदास को बड़ी जोरों से प्यास लग गई, पर आसपास कोई ना तो सरोवर था, ना ही कोई कुआं था। प्यास के मारे जान निकल रही थी। जैसे जैसे कालिदास आगे बढ़ता गया, उसकी प्यास भी धीरे धीरे बढ़ती गई। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कुआं था, जिसमें एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। तभी कालिदास उस कुएं के पास गया और उस स्त्री से कहा कि माते, थोड़ी पानी पिला दीजिए, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। तभी उस स्त्री ने कालिदास से पूछा कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए, तभी मैं जरूर आपको पानी पिलाऊंगी। ये बात सुनते कालिदास ने कहा कि मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। कालिदास की ये बात सुनते ही उस स्त्री ने कालिदास से पूछा कि तुम कौन सा पथिक हो। पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, हमेशा चलते रहते हैं। इन दोनों में से तुम कौन हो? उस स्त्री की बात सुनने के बाद कालिदास थोड़ी देर के लिए सोचने लगे और बोले कि मैं मेहमान हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। तभी स्त्री ने मुस्कुराते हुए कालिदास से पूछा कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में केवल दो ही मेहमान है, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता है। सच बताओ, तुम कौन हो? दो तर्क से हारने के बाद कालिदास ने चिड़चिड़ाते हुए कहा कि मैं सहनशील हूँ, अब तो आप मुझे कृपया पानी पिला दीजिए। तभी उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहला धरती, जो पुण्य पापी सबका बोझ सहती है, उनकी छाती चीरकर बीज बो दो तो अनाज का भंडार देती है। दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो तो मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? अब कालिदास प्यास के मारे थोड़ा मूर्छित हो गए थे और कालिदास ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैं हठी हूं, अब तो आप मुझे पानी पिला ही दीजिए। तभी स्त्री ने कहा कि फिर से तुम झूठ बोल रहे हो। हठी तो केवल दो ही है, पहला नाखून और दूसरा केस। इन्हें कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। अब तो सच बताओ ब्राह्मण कि आखिर तुम कौन हो? उस स्त्री की बात सुनने के बाद कालिदास पूरी तरह से अपमानित हो चुका था, जैसे कालिदास के पास कोई जवाब ही ना हो। तभी कालिदास ने फिर से कहा कि मैं मूर्ख हूं, अब तो आप मुझे पानी पिला दो। तभी स्त्री ने वापस मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो केवल दो ही है, पहला राजा, जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उनको सही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। ये बात सुनते कालिदास एकदम से चुप हो गए, जैसे कालिदास के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। तो कालिदास ने उस स्त्री का पैर पकड़ के कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कौन हूँ। और ये बोल के कालिदास स्त्री का पैर पकड़ के बार बार गिड़गिड़ाने लगा। तभी उस स्त्री ने कालिदास को मुस्कुराते हुए कहा कि उठो वत्स। उस स्त्री की आवाज़ सुनकर जब कालिदास ने उस स्त्री का मुंह देखा, तो उसने देखा कि साक्षात माँ सरस्वती वहां खड़ी थी। उस दृश्य को देख के कालिदास ने दोनों हाथ जोड़ के माँ सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तभी माँ सरस्वती ने कालिदास से कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपना सब कुछ मान लिया और तुम अहंकारी बन बैठे, इसीलिए आज मुझे ऐसा करना पड़ा। माँ सरस्वती की बात सुनने के बाद कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसके बाद कालिदास ने भरपेट पानी पिया और वहां से अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ाई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि विद्वानता पे कभी घमंड ना करें।
क्योंकि यही घमंड आपकी विद्वता को नष्ट कर देती है। एक बात याद रखना, जीवन में कभी दो चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जानी देनी चाहिए। पहला अन्न के कण को और दूसरा आनंद के क्षण को। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।